हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है त्रिकोणमितीय अनुपात से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जानिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये 3 शब्द जो है ये हो गया आपका त्रि और हो गया कोण और मिति। ठीक है, त्रि का अर्थ होता है 3 और कोण का अर्थ हुआ कोण। ठीक है, और मिति का मतलब क्या होता है, माप, यानी 3 कोण का माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं या फिर त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो 3 भुजा या 3 कोणों को माप ज्ञात करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, 3 कोण या 3 भुजा, 3 भुजा का माप ज्ञात करना त्रिकोणमिति कहलाता है। और ये होना चाहिए समकोण त्रिभुज में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण। ठीक है, समकोण, उत्तर में देखिए समकोण त्रिभुज में 3 कोण या 3 भुजा का माप ज्ञात करना यह क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जानिए त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो त्रिकोण अनुपात जो होता है 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, दूसरा हो गया कोस थीटा, और तीसरा हो गया साइन कोस, तीसरा हो गया टेन थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी चौथा में बनेगा आपका कोसेक थीटा। और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, पचमा में हो गया आपका सेक थीटा। कोसेक का सेक और टेन का उल्टा हो जाता है कोट थीटा। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है 6 प्रकार का आपका होता है। पहला जो हो गया आपका साइन थीटा, दूसरा हो गया आपका कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, तो साइन का उल्टा कोसेक याद रखिएगा, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, और सबका देखिए जो मान होता है आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, फिर यहाँ पे देखिए। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी पंडित बद्री प्रसाद और हरी बोल। ठीक है, ये ट्रिक है, आप अपना याद कर लीजिएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, जिसको पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है कोट थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन का उल्टा मतलब क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसको उल्टा कर दिए, एच ऊपर और पी नीचे कर दिए। फिर इसी तरह कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस का जो मान हुआ उसको ऊपर कर दिए एच बाई बी, फिर इसी को कोट को ऊपर कर दिए यानी बी और यहाँ पर पी।
ठीक है, ये मान आप अपना याद रखिएगा, इसी से आपका जितना भी है मैथ आपका इसी से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हम बना दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज आपको ऐसा बनाना है जिसका B 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा, तो यहाँ पर आप B रख दिए, बाकी A आप यहाँ रखिए या तो आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम रख देते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं A B, और यहाँ पे क्या हो गया C। ठीक है, ABC एक क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें AB बोल रहा है 24 सेंटीमीटर है, A से B कितना रख देते हैं 24 सेंटीमीटर, और BC कितना हो गया, B से C हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित बोले तो फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या है, साइन A और कोस A, दूसरा में है साइन C और साइन C। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान बदल रहा, साइन थीटा यहाँ A है और यहाँ पे साइन थीटा C है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, एनओटी नोट में आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको आप सही से समझ लेते हैं तो ये मेथड बहुत आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए, ये आपका 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया आपका। ये क्या हो गया P, ये H और ये B। यहाँ भी हम कुछ देर के लिए यहाँ रख देते हैं समझने के लिए, H यहाँ P यहाँ पर B। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P और B, यहाँ पर H यहाँ पर P, यानी क्या होता है, इसको लंब और नीचे वाला होता है आधार। ठीक है, ये लंब और ये आधार कब कहलाता है, जब थीटा का मान यहाँ बन रहा हो। जब थीटा आपका यहाँ पे बन रहा हो तो ये P होगा, जिसके सामने जो थीटा रहता है, थीटा के सामने जस्ट सामने क्या बनाता है, लंब बनाता है। ठीक है, और नीचे वाला आधार। H का मान कभी बदलता नहीं है। ठीक है, बदलने का क्रिया होता है लंब और आधार का। जैसे यहाँ पे थीटा अबरी कहाँ बना रहा, न्यून कोण। थीटा जो होता है ये आपका न्यून कोण होता है। ठीक है, अबरी न्यून कोण हम अगर यहाँ बना दें, न्यून कोण इससे पहले कहाँ बना रहा था, नीचे में, तो इसके सामने क्या हो गया, लंब। अब यहाँ पे थीटा बना रहा ऊपर में, तो जस्ट इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि P। जब ये P हो गया, H तो बदलेगा नहीं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेस। ठीक है, समझ में आ रहा। थीटा के सामने क्या होगा, P। जैसे यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने P, यहाँ थीटा हुआ तो थीटा के सामने P, और ये P हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपको निकालना है साइन A और कोस A, यानी यहाँ पर A है तो इसके सामने जो होगा ये P कहलाएगा और ये क्या कहला जाएगा, B। ठीक है, जब यहाँ पर थीटा बनेगा तो जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा, P का मान यहाँ आ जाएगा और बेस इसके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत बेहतर आपको काम आएगा। यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे P का मान दे दिया है और बेस दे दिया है, आपको हाइपोटेंशियल यानी H निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये P होता है और ये H और ये B। ठीक है, तो अगर H निकालने के लिए जो फार्मूला होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर रूट कवर। ठीक है, और H निकालने के लिए केवल क्या होता है, प्लस होता है, बाकी P और B निकालने के लिए माइनस होता है। ठीक है, अगर आपको निकालना है क्या, P निकालना है, तो यहाँ पे पहले कर दी H का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा B का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तीनों फार्मूला हम उतार देते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों फार्मूला का आप ध्यान रखिएगा। ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये H हो गया, ये बेस हो गया और ये आपका P हो गया। ठीक है, तो H निकालने के लिए फार्मूला, यानी कि ये भुजा, सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए जो फार्मूला होता है रूट कवर P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है आपको B, तो B बराबर क्या होगा, रूट कवर पहले H का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, H का स्क्वायर, H स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, यहाँ P है तो यहाँ पर P का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको H B हो गया, अब P का निकालने के लिए तो रूट कवर पहले तो हम बड़ी भुजा लेंगे H का स्क्वायर और माइनस P अगर यहाँ पर है तो यहाँ तो B होना चाहिए। बस इस तरह आपको याद रखना है। ठीक है, इतना फार्मूला से आपको ये मेथड आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले क्या निकालना है, H निकालना है, तो H हम निकाल लेते हैं।
एच बराबर फार्मूला यूज करेंगे क्या, पी का स्क्वायर रूट कवर पी का स्क्वायर, चाहे बी का भी स्क्वायर भी कर सकते हैं प्लस में, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी का मान कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी का हो गया 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 24 है तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 का 5 हाथ में 1, 12 के 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, 600 कितना हो गया 25 और 625 किसका रूट होता है 25 का। ठीक है, तो आपका एज का जो मान आ गया ये 25 आ गया। अब आपको मान निकाल लीजिए फर्स्ट का। फर्स्ट में क्या है जो देखिए, ठीक है, फर्स्ट में आपका है साइन ए कोमा कोस ए। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा का मान बैठा दिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। तो यहाँ हो गया पी और ये हो गया एच। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा का मान बैठा दीजिएगा। साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे देख लीजिए आप, फार्मूला भी है पी बाई एच, तो यहाँ बैठा दिए पी बाई एच कोमा, फिर कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस थीटा का मान है बी बाई एच, तो यहाँ बैठा दिए बी और यहाँ पर एच। अब यहाँ पे देखिए थीटा कहाँ बना रहा है वो देखिए, थीटा कहाँ बना रहा है यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो थीटा के सामने क्या होगा पी होगा, तो पी होगा, थीटा के सामने क्या होगा पी, तो पी का मान कितना बैठा देंगे 7, तो यहाँ पी है तो यहाँ बैठा देंगे हम 7। और यहाँ एच का मान तो बदलेगा नहीं, यहाँ पे 25, यहाँ पे कोमा का कोमा। फिर यहाँ पर बेस, अगर ये पी हुआ था, अगर ये पी हुआ तो बेस तो आपका ये कहला जाएगा। ठीक है, ये पी है तो ये बेस हो जाएगा। बेस कितना होगा 24, तो कि 24 अब आई में 25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है सेकेंड में, यहाँ पे हटा देते हैं। अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड में क्या निकालना है साइन सी और कोस सी यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे क्या होगा कोस सी, तो पहले हम उतार देते हैं साइन सी और कोमा कोस सी। अब यहाँ पे पहले साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला बैठा दिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, फिर कोमा यहाँ पर कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है, उसके बाद पी है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए थीटा कहाँ बना रहा सी के पास। अब यहाँ पर पी हट गया। ठीक है, अब ये सब हटा दीजिए क्योंकि फॉर्मेट यहाँ से बदल जाएगा। साइन सी तो यहाँ पे सी हुआ, तो सी हुआ तो थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे होगा, और थीटा के सामने क्या होता है पी होता है। अब पी ये हो गया तो बेस तो यही बनेगा, एच का तो मान बदलता ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए ई पी हो गया, तो पी का मान कितना बैठाएंगे 24, तो यहाँ बैठा दिया आप 24, और एच का मान क्या हो गया एच का मान 25। फिर यहाँ पे कोमा, फिर बेस कितना हो गया ये पी हुआ तो बेस का मान हो गया 7 और एच का मान 25, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो रहा तो आप पीछे करके वीडियो देख लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आए। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड का। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आकृति दे दिया आपको, आकृति में आपको tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया है, तीसरा भुजा का मान नहीं दिया। ठीक है, तो तीसरा भुजा आप खुद निकाल लीजिए। ये h होता है और ये क्या होता है p होता है, ये आपका नीचे में बेस होता है। तो पहले नीचे वाला निकाल लीजिए, बेस बराबर जो फार्मूला होगा रूट कवर बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर जो होगा 169 और माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब इसको आप घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि कितना हो गया 25, और 25 का रूट जो निकलता है वो 5 हो गया। ठीक है, तो नीचे वाला का मान जो कितना हो गया वो 5 हो गया। अब आप मान निकाल लीजिए जिसका मान निकालना है, 10 p थीटा का वैल्यू दिया है p और माइनस कोट थीटा का वैल्यू दे दिया है r। ठीक है, तो पहले आप इसके सामने फार्मूला बैठाइए, 10p यानी tan थीटा का वैल्यू आप देखिए, tan थीटा इक्वल टू है p बाई बी,
तो यहाँ रखिए P और नीचे में B, फिर माइनस, फिर कोट R, कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा P बाई B, तो यहाँ रखिए P बाई में B बाई P, ठीक है, B बाई P हो गया। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा में यहाँ पर P का मान किसका होगा, ठीक है, टेन थीटा में P, तो P यहाँ बना रहा तो थीटा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, और थीटा के सामने क्या कौन सा मान होता है, P होता है, ठीक है, तो ये आपका P हो गया, ये आपका बेस हो गया, एच का मान तो बदलता नहीं। तो यहाँ पर P का मान क्या बैठाएंगे 5 और बेस कितना हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस का माइनस। अब यहाँ पर थीटा का मान हटा दीजिए, अब यहाँ देखिए फॉर्मेट ये सब बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर थीटा R बना रहा, अब यहाँ पे R है तो यहाँ पर थीटा बनेगा और थीटा का जस्ट सामने क्या हो जाएगा P और ये हो गया आपका बेस। तो यहाँ पर बेस है तो बेस यहाँ पर देखिए कौन सा है, बेस 5 है, तो यहाँ रख दीजिए 5 और नीचे में क्या है P है, तो P का मान हो गया 12। अब यहाँ देखिए प्लस में और ये माइनस में दोनों कट के क्या दिया 0, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगला क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरे को शेयर कीजिए। थैंक यू।